कहना था कि सिर्फ कड़ी मेहनत पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये मानना कि शरीर की मेहनत दिमाग से ज्यादा काम आएगी, यही हमें असल में पीछे धकेल देता है। उन्होंने एक बहुत सीधी सी बात समझाई थी। असली दौलत वो मेहनत से नहीं बल्कि सही स्ट्रैटेजी से बनती है। ये आप कह सकते हैं एक शतरंज का खेल है, कुश्ती का नहीं। असली पैसा दिमाग से कमाया जाता है, सिर्फ पसीने से नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की सोच, इस तरह का माइंडसेट बनाए कैसे? चाणक्य ने हमें इसके लिए 5 बहुत ही सरल नियम या कह लीजिए 5 सूत्र दिए हैं। ये हमारे फाइनेंशियल लाइफ के लिए एक गाइडबुक की तरह हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये हैं वो 5 सूत्र। अपनी बुद्धि में इन्वेस्ट करें, मौकों को पहचानें, पैसे से ज्यादा समय को इंपॉर्टेंस दें, धन के लिए खुद को तैयार करें और अपनी कंपनी, अपनी संगति पर ध्यान दें। देखिए, ये पांचों नियम ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप अपनी बुद्धि में निवेश करते हैं तो आप मौकों को बेहतर पहचान पाते हैं। जब आप समय को महत्व देते हैं तो आप धन के लिए खुद को तैयार करते हैं, और ये सब सही लोगों के साथ रहने से और भी आसान हो जाता है। ये एक पूरा साइकिल है। तो पहला और सबसे जरूरी नियम, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट है। अपने दिमाग को तेज करने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए अपना समय, अपना पैसा, अपना फोकस सब लगाइए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। अब आता है दूसरा नियम, मौकों को पहचानने की कला। देखिए, मौके कभी दरवाजा नहीं खटखटाते। वो अक्सर किसी प्रॉब्लम, किसी शिकायत या किसी की कही हुई एक आम सी बात के पीछे छिपे होते हैं। और जो इन छिपे हुए मौकों को पहचान लेता है, असल में वही गेम जीतता है। ये जो तीसरा नियम है ना, ये शायद हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। हम अक्सर पैसे को ही सबसे कीमती चीज मानकर चलते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि उनकी असली संपत्ति पैसा नहीं बल्कि समय है। क्यों? क्योंकि पैसा तो देखिए आज गया, कल फिर कमा लेंगे, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। जिसने समय को मैनेज करना सीख लिया, समझ लीजिए उसने पैसे को मैनेज करना सीख लिया। चौथा नियम एक तरह की चेतावनी है। धन, पैसा, ये हमारे कैरेक्टर का टेस्ट लेता है। अगर हम पैसा आने से पहले उसे संभालने के लिए तैयार नहीं है ना, तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ये उन लोगों के पास कभी नहीं रहता जिनमें लालच हो, अहंकार हो या फिजूल खर्ची की आदत हो। और अब पांचवा और शायद सबसे जरूरी नियम, ये हमारी संगति के बारे में है। कहते हैं ना कि हमारी इनकम उन 5 लोगों का एवरेज होती है जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच में भी जहर घुल जाएगा, और अगर हम एम्बिशियस लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच का लेवल भी अपने आप ऊपर उठ जाएगा। तो अपनी कंपनी बहुत सोच समझ कर चुनिए। चलिए, पैसा कमाना तो एक बात है, लेकिन उसे बचाकर रखना, और वो भी खासकर अपने ही लोगों से, ये एक बिल्कुल अलग ही चैलेंज है। तो अब सीखते हैं चाणक्य की ना कहने की कला। इस बात को समझाने के लिए चाणक्य एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें पैसे से जुड़े एक बहुत बड़े खतरे के बारे में बताती है। किसी रिश्तेदार का उधार मांगना। कहानी है एक व्यापारी विष्णुदास की। बहुत मेहनत से पैसा बचाता है, फिर एक दिन उसका एक रिश्तेदार आता है, अपनी कोई मजबूरी बताता है और उधार मांगता है। विष्णुदास बेचारा अच्छे दिल का अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उसे दे देता है, और होता क्या है, रिश्तेदार वो सारा पैसा ऐशो आराम में उड़ा देता है और विष्णुदास का परिवार भूखे मरने की कगार पर आ जाता है। ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, पैसे के मामले में दिल से लिए गए फैसले अक्सर बहुत भारी पड़ते हैं। तो सवाल यह है कि आप ना कैसे कहें, वो भी बिना रिश्ता खराब किए। चाणक्य कहते हैं कि इसका राज इमोशंस को साइड में रखकर स्ट्रैटेजी से काम लेने में है। इसके लिए उन्होंने 5 बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक तरीके बताए हैं, जिससे आप किसी को पैसे के लिए मना भी कर सकते हैं और शायद रिश्ता भी बच जाए। पहली स्ट्रैटेजी है समय की ढाल। मतलब कभी भी तुरंत हाँ या ना मत कहिए, बस 24 घंटे का समय मांग लीजिए, ये कहकर कि मुझे जरा अपने फाइनेंसेस चेक करने पड़ेंगे। ये छोटा सा डिले आपको सोचने का मौका तो देगा ही, साथ ही जो लोग सीरियस नहीं होते वो अक्सर खुद ही पीछे हट जाते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है सवालों की तलवार। बहाने बनाने की जगह आप उनसे ही सवाल पूछिए। ये मत पूछिए कि पैसे क्यों चाहिए, बल्कि ये पूछिए कि इसे वापस करने का आपका कॉन्क्रीट प्लान क्या है। इस एक सवाल से ही आपको उनकी असली नीयत का अंदाजा हो जाएगा। तीसरी स्ट्रैटेजी, जमानत का नियम। बहुत सिंपल है, अगर बैंक बिना गारंटी के लोन नहीं देता तो हम क्यों दें। एक छोटी सी गारंटी मांग लीजिए, कोई पोस्ट डेटेड चेक या कुछ और,
देखिए, जिस इंसान की नीयत साफ होगी ना, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथी स्ट्रैटेजी, कमी का एक इल्यूजन बनाएं। आप आराम से समझा सकते हैं कि आपका पैसा किसी इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है और अगर उसे अभी निकाला तो आपको पेनल्टी लगेगी, मतलब आपका नुकसान होगा। ये पोलाइट तरीके से ना कहने का एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। और ये सारी स्ट्रैटेजीज हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही पावरफुल सबक की तरफ ले जाती हैं, हमारे रिश्तों के बारे में। और ये है वो सबसे बड़ी सीख। अगर कोई रिश्ता सिर्फ इस बात पर टूट जाए कि आपने पैसे उधार देने से मना कर दिया, तो यकीन मानिए वो रिश्ता कभी था ही नहीं। अपने फाइनेंशियल वेलबींग को बचाना अपने आत्मसम्मान का ही एक हिस्सा है, इसलिए ना कहना सीखिए। तो ये सारी बातें अब आपके सामने हैं। असली सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है कि आप इन सब में से कौन सा सबक सबसे पहले अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं, करने से आएगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर सदियों पुरानी बुद्धिमानी आज की हमारी सबसे बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सुलझा सकें। आज हम आचार्य चाणक्य के उन्हीं टाइमलेस सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। हमें हमेशा से सिखाया गया है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, पर क्या ये वाकई सच है, या फिर हम बस एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जो अमीर तो नहीं, पर हाँ, थका जरूर रही है। महान रणनीतिकार चाणक्य के अनुसार यही वो सोच है, यही वो मिथ है जो असल में हमें अमीर बनने से रोकता है। उनका साफ साफ कहना था कि सिर्फ कड़ी मेहनत पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये मानना कि शरीर की मेहनत दिमाग से ज्यादा काम आएगी, यही हमें असल में पीछे धकेल देता है। उन्होंने एक बहुत सीधी सी बात समझाई थी, असली दौलत वो मेहनत से नहीं बल्कि सही स्ट्रैटेजी से बनती है। ये आप कह सकते हैं एक शतरंज का खेल है, कुश्ती का नहीं। असली पैसा दिमाग से कमाया जाता है, सिर्फ पसीने से नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की सोच, इस तरह का माइंडसेट बनाए कैसे? चाणक्य ने हमें इसके लिए 5 बहुत ही सरल नियम, या कह लीजिए 5 सूत्र दिए हैं। ये हमारे फाइनेंशियल लाइफ के लिए एक गाइडबुक की तरह हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये हैं वो 5 सूत्र। अपनी बुद्धि में इन्वेस्ट करें, मौकों को पहचानें, पैसे से ज्यादा समय को इंपॉर्टेंस दें, धन के लिए खुद को तैयार करें और अपनी कंपनी, अपनी संगति पर ध्यान दें। देखिए, ये 5 नियम ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप अपनी बुद्धि में निवेश करते हैं तो आप मौकों को बेहतर पहचान पाते हैं। जब आप समय को महत्व देते हैं तो आप धन के लिए खुद को तैयार करते हैं, और ये सब सही लोगों के साथ रहने से और भी आसान हो जाता है। ये एक पूरा साइकिल है। तो पहला और सबसे जरूरी नियम, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट है। अपने दिमाग को तेज करने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए अपना समय, अपना पैसा, अपना फोकस सब लगाइए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। अब आता है दूसरा नियम, मौकों को पहचानने की कला। देखिए, मौके कभी दरवाजा नहीं खटखटाते, वो अक्सर किसी प्रॉब्लम, किसी शिकायत या किसी की कही हुई एक आम सी बात के पीछे छिपे होते हैं। और जो इन छिपे हुए मौकों को पहचान लेता है, असल में वही गेम जीतता है। ये जो तीसरा नियम है ना, ये शायद हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। हम अक्सर पैसे को ही सबसे कीमती चीज मानकर चलते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि उनकी असली संपत्ति पैसा नहीं बल्कि समय है। क्यों? क्योंकि पैसा तो देखिए आज गया, कल फिर कमा लेंगे, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। जिसने समय को मैनेज करना सीख लिया, समझ लीजिए उसने पैसे को मैनेज करना सीख लिया। चौथा नियम एक तरह की चेतावनी है। धन, पैसा, ये हमारे कैरेक्टर का टेस्ट लेता है। अगर हम पैसा आने से पहले उसे संभालने के लिए तैयार नहीं है ना, तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ये उन लोगों के पास कभी नहीं रहता जिनमें लालच हो, अहंकार हो या फिजूल खर्ची की आदत हो। और अब 5वां और शायद सबसे जरूरी नियम, ये हमारी संगति के बारे में है। कहते हैं ना कि हमारी इनकम उन 5 लोगों का एवरेज होती है जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच में भी जहर घुल जाएगा, और अगर हम एम्बिशियस लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच का लेवल भी अपने आप ऊपर उठ जाएगा। तो अपनी कंपनी बहुत सोच समझ कर चुनिए। चलिए, पैसा कमाना तो एक बात है, लेकिन उसे बचाकर रखना, और वो भी खासकर अपने ही लोगों से, ये एक बिल्कुल अलग ही चैलेंज है। तो अब सीखते हैं चाणक्य की ना कहने की कला। इस बात को समझाने के लिए चाणक्य एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं।
एक ऐसी कहानी जो हमें पैसे से जुड़े एक बहुत बड़े खतरे के बारे में बताती है। किसी रिश्तेदार का उधार मांगना। कहानी है एक व्यापारी विष्णुदास की। बहुत मेहनत से पैसा बचाता है। फिर एक दिन उसका एक रिश्तेदार आता है, अपनी कोई मजबूरी बताता है और उधार मांगता है। विष्णुदास बेचारा अच्छे दिल का अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उसे दे देता है। और होता क्या है, रिश्तेदार वो सारा पैसा ऐशो आराम में उड़ा देता है और विष्णुदास का परिवार भूखे मरने की कगार पर आ जाता है। ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, पैसे के मामले में दिल से लिए गए फैसले अक्सर बहुत भारी पड़ते हैं। तो सवाल ये है कि आप ना कैसे कहें, वो भी बिना रिश्ता खराब किए। चाणक्य कहते हैं कि इसका राज इमोशंस को साइड में रखकर स्ट्रैटेजी से काम लेने में है। इसके लिए उन्होंने 5 बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक तरीके बताए हैं, जिससे आप किसी को पैसे के लिए मना भी कर सकते हैं और शायद रिश्ता भी बच जाए। पहली स्ट्रैटेजी है समय की ढाल। मतलब कभी भी तुरंत हाँ या ना मत कहिए, बस 24 घंटे का समय मांग लीजिए, ये कहकर कि मुझे जरा अपने फाइनेंसेस चेक करने पड़ेंगे। ये छोटा सा डिले आपको सोचने का मौका तो देगा ही, साथ ही जो लोग सीरियस नहीं होते वो अक्सर खुद ही पीछे हट जाते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है सवालों की तलवार। बहाने बनाने की जगह आप उनसे ही सवाल पूछिए। ये मत पूछिए कि पैसे क्यों चाहिए, बल्कि ये पूछिए कि इसे वापस करने का आपका कॉन्क्रीट प्लान क्या है। इस एक सवाल से ही आपको उनकी असली नीयत का अंदाजा हो जाएगा। तीसरी स्ट्रैटेजी, जमानत का नियम। बहुत सिंपल है, अगर बैंक बिना गारंटी के लोन नहीं देता तो हम क्यों दें? एक छोटी सी गारंटी मांग लीजिए, कोई पोस्ट डेटेड चेक या कुछ और। देखिए, जिस इंसान की नीयत साफ होगी ना, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथी स्ट्रैटेजी, कमी का एक इल्यूजन बनाएं। आप आराम से समझा सकते हैं कि आपका पैसा किसी इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है और अगर उसे अभी निकाला तो आपको पेनल्टी लगेगी, मतलब आपका नुकसान होगा। ये पोलाइट तरीके से ना कहने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। और ये सारी स्ट्रैटेजीज हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही पावरफुल सबक की तरफ ले जाती हैं, हमारे रिश्तों के बारे में। और ये है वो सबसे बड़ी सीख। अगर कोई रिश्ता सिर्फ इस बात पर टूट जाए कि आपने पैसे उधार देने से मना कर दिया, तो यकीन मानिए वो रिश्ता कभी था ही नहीं। अपने फाइनेंशियल वेलबींग को बचाना अपने आत्मसम्मान का ही एक हिस्सा है, इसलिए ना कहना सीखिए। तो ये सारी बातें अब आपके सामने हैं। असली सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है कि आप इन सब में से कौन सा सबक सबसे पहले अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं, करने से आएगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर सदियों पुरानी बुद्धिमानी आज की हमारी सबसे बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सुलझा सकें। आज हम आचार्य चाणक्य के उन्हीं टाइमलेस सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। हमें हमेशा से सिखाया गया है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, पर क्या ये वाकई सच है, या फिर हम बस एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जो अमीर तो नहीं पर हाँ थका जरूर रही है। महान रणनीतिकार चाणक्य के अनुसार यही वो सोच है, यही वो मिथ है जो असल में हमें अमीर बनने से रोकता है। उनका साफ साफ कहना था कि सिर्फ कड़ी मेहनत पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये मानना कि शरीर की मेहनत दिमाग से ज्यादा काम आएगी, यही हमें असल में पीछे धकेल देता है। उन्होंने एक बहुत सीधी सी बात समझाई थी, असली दौलत वो मेहनत से नहीं बल्कि सही स्ट्रैटेजी से बनती है। ये आप कह सकते हैं एक शतरंज का खेल है, कुश्ती का नहीं। असली पैसा दिमाग से कमाया जाता है, सिर्फ पसीने से नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की सोच, इस तरह का माइंडसेट बनाए कैसे? चाणक्य ने हमें इसके लिए 5 बहुत ही सरल नियम या कह लीजिए 5 सूत्र दिए हैं। ये हमारे फाइनेंशियल लाइफ के लिए एक गाइड बुक की तरह हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये हैं वो 5 सूत्र। अपनी बुद्धि में इन्वेस्ट करें, मौकों को पहचानें, पैसे से ज्यादा समय को इंपॉर्टेंस दें, धन के लिए खुद को तैयार करें और अपनी कंपनी, अपनी संगति पर ध्यान दें। देखिए, ये 5 नियम ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप अपनी बुद्धि में निवेश करते हैं तो आप मौकों को बेहतर पहचान पाते हैं। जब आप समय को महत्व देते हैं तो आप धन के लिए खुद को तैयार करते हैं, और ये सब सही लोगों के साथ रहने से और भी आसान हो जाता है। ये एक पूरा साइकिल है। तो पहला और सबसे जरूरी नियम, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट है। अपने दिमाग को तेज करने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए अपना समय, अपना पैसा, अपना फोकस सब लगाइए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। अब आता है दूसरा नियम,
मौकों को पहचानने की कला। देखिए, मौके कभी दरवाजा नहीं खटखटाते, वो अक्सर किसी प्रॉब्लम, किसी शिकायत या किसी की कही हुई एक आम सी बात के पीछे छिपे होते हैं। और जो इन छिपे हुए मौकों को पहचान लेता है, असल में वही गेम जीतता है। ये जो तीसरा नियम है ना, ये शायद हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। हम अक्सर पैसे को ही सबसे कीमती चीज मानकर चलते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि उनकी असली संपत्ति पैसा नहीं बल्कि समय है। क्यों? क्योंकि पैसा तो देखिए आज गया, कल फिर कमा लेंगे, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। जिसने समय को मैनेज करना सीख लिया, समझ लीजिए उसने पैसे को मैनेज करना सीख लिया। चौथा नियम एक तरह की चेतावनी है। धन, पैसा, ये हमारे कैरेक्टर का टेस्ट लेता है। अगर हम पैसा आने से पहले उसे संभालने के लिए तैयार नहीं है ना, तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ये उन लोगों के पास कभी नहीं रहता जिनमें लालच हो, अहंकार हो या फिजूल खर्ची की आदत हो। और अब पांचवा और शायद सबसे जरूरी नियम, ये हमारी संगति के बारे में है। कहते हैं ना कि हमारी इनकम उन 5 लोगों का एवरेज होती है जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच में भी जहर घुल जाएगा, और अगर हम एम्बिशियस लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच का लेवल भी अपने आप ऊपर उठ जाएगा। तो अपनी कंपनी बहुत सोच समझ कर चुनिए। चलिए, पैसा कमाना तो एक बात है, लेकिन उसे बचाकर रखना, और वो भी खासकर अपने ही लोगों से, ये एक बिल्कुल अलग ही चैलेंज है। तो अब सीखते हैं चाणक्य की ना कहने की कला। इस बात को समझाने के लिए चाणक्य एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें पैसे से जुड़े एक बहुत बड़े खतरे के बारे में बताती है। किसी रिश्तेदार का उधार मांगना। कहानी है एक व्यापारी विष्णुदास की। बहुत मेहनत से पैसा बचाता है, फिर एक दिन उसका एक रिश्तेदार आता है, अपनी कोई मजबूरी बताता है और उधार मांगता है। विष्णुदास बेचारा अच्छे दिल का अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उसे दे देता है, और होता क्या है, रिश्तेदार वो सारा पैसा ऐशो आराम में उड़ा देता है और विष्णुदास का परिवार भूखे मरने की कगार पर आ जाता है। ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, पैसे के मामले में दिल से लिए गए फैसले अक्सर बहुत भारी पड़ते हैं। तो सवाल ये है कि आप ना कैसे कहें, वो भी बिना रिश्ता खराब किए। चाणक्य कहते हैं कि इसका राज इमोशंस को साइड में रखकर स्ट्रैटेजी से काम लेने में है। इसके लिए उन्होंने 5 बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक तरीके बताए हैं, जिससे आप किसी को पैसे के लिए मना भी कर सकते हैं और शायद रिश्ता भी बच जाए। पहली स्ट्रैटेजी है समय की ढाल। मतलब कभी भी तुरंत हाँ या ना मत कहिए, बस 24 घंटे का समय मांग लीजिए, ये कहकर कि मुझे जरा अपने फाइनेंसेस चेक करने पड़ेंगे। ये छोटा सा डिले आपको सोचने का मौका तो देगा ही, साथ ही जो लोग सीरियस नहीं होते वो अक्सर खुद ही पीछे हट जाते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है सवालों की तलवार। बहाने बनाने की जगह आप उनसे ही सवाल पूछिए। ये मत पूछिए कि पैसे क्यों चाहिए, बल्कि ये पूछिए कि इसे वापस करने का आपका कॉन्क्रीट प्लान क्या है। इस एक सवाल से ही आपको उनकी असली नीयत का अंदाजा हो जाएगा। तीसरी स्ट्रैटेजी, जमानत का नियम। बहुत सिंपल है, अगर बैंक बिना गारंटी के लोन नहीं देता तो हम क्यों दें? एक छोटी सी गारंटी मांग लीजिए, कोई पोस्ट डेटेड चेक या कुछ और। देखिए, जिस इंसान की नीयत साफ होगी ना, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथी स्ट्रैटेजी, कमी का एक इल्यूजन बनाएं। आप आराम से समझा सकते हैं कि आपका पैसा किसी इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है, और अगर उसे अभी निकाला तो आपको पेनल्टी लगेगी, मतलब आपका नुकसान होगा। ये पोलाइट तरीके से ना कहने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। और ये सारी स्ट्रैटेजीज हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही पावरफुल सबक की तरफ ले जाती हैं, हमारे रिश्तों के बारे में। और ये है वो सबसे बड़ी सीख। अगर कोई रिश्ता सिर्फ इस बात पर टूट जाए कि आपने पैसे उधार देने से मना कर दिया, तो यकीन मानिए वो रिश्ता कभी था ही नहीं। अपने फाइनेंशियल वेलबींग को बचाना अपने आत्मसम्मान का ही एक हिस्सा है, इसलिए ना कहना सीखिए। तो ये सारी बातें अब आपके सामने हैं। असली सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है कि आप इन सब में से कौन सा सबक सबसे पहले अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं, करने से आएगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर सदियों पुरानी बुद्धिमानी आज की हमारी सबसे बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सुलझा सकें। आज हम आचार्य चाणक्य के उन्हीं टाइमलेस सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। हमें हमेशा से सिखाया गया है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, पर क्या ये वाकई सच है, या फिर हम बस एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जो अमीर तो नहीं, पर हाँ थका जरूर रही है।
महान रणनीतिकार चाणक्य के अनुसार यही वो सोच है, यही वो मिथ है जो असल में हमें अमीर बनने से रोकता है। उनका साफ साफ कहना था कि सिर्फ कड़ी मेहनत पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये मानना कि शरीर की मेहनत दिमाग से ज्यादा काम आएगी, यही हमें असल में पीछे धकेल देता है। उन्होंने एक बहुत सीधी सी बात समझाई थी, असली दौलत वो मेहनत से नहीं बल्कि सही स्ट्रैटेजी से बनती है। ये आप कह सकते हैं एक शतरंज का खेल है, कुश्ती का नहीं। असली पैसा दिमाग से कमाया जाता है, सिर्फ पसीने से नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की सोच, इस तरह का माइंडसेट बनाए कैसे? चाणक्य ने हमें इसके लिए 5 बहुत ही सरल नियम या कह लीजिए 5 सूत्र दिए हैं। ये हमारे फाइनेंशियल लाइफ के लिए एक गाइडबुक की तरह हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये हैं वो 5 सूत्र। अपनी बुद्धि में इन्वेस्ट करें, मौकों को पहचानें, पैसे से ज्यादा समय को इंपॉर्टेंस दें, धन के लिए खुद को तैयार करें और अपनी कंपनी, अपनी संगति पर ध्यान दें। देखिए, ये 5 नियम ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप अपनी बुद्धि में निवेश करते हैं तो आप मौकों को बेहतर पहचान पाते हैं। जब आप समय को महत्व देते हैं तो आप धन के लिए खुद को तैयार करते हैं, और ये सब सही लोगों के साथ रहने से और भी आसान हो जाता है। ये एक पूरा साइकिल है। तो पहला और सबसे जरूरी नियम, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट है। अपने दिमाग को तेज करने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए अपना समय, अपना पैसा, अपना फोकस सब लगाइए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। अब आता है दूसरा नियम, मौकों को पहचानने की कला। देखिए, मौके कभी दरवाजा नहीं खटखटाते, वो अक्सर किसी प्रॉब्लम, किसी शिकायत या किसी की कही हुई एक आम सी बात के पीछे छिपे होते हैं। और जो इन छिपे हुए मौकों को पहचान लेता है, असल में वही गेम जीतता है। ये जो तीसरा नियम है ना, ये शायद हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। हम अक्सर पैसे को ही सबसे कीमती चीज मानकर चलते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि उनकी असली संपत्ति पैसा नहीं बल्कि समय है। क्यों? क्योंकि पैसा तो देखिए आज गया, कल फिर कमा लेंगे, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। जिसने समय को मैनेज करना सीख लिया, समझ लीजिए उसने पैसे को मैनेज करना सीख लिया। चौथा नियम एक तरह की चेतावनी है। धन, पैसा, ये हमारे कैरेक्टर का टेस्ट लेता है। अगर हम पैसा आने से पहले उसे संभालने के लिए तैयार नहीं है ना, तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ये उन लोगों के पास कभी नहीं रहता जिनमें लालच हो, अहंकार हो या फिजूल खर्ची की आदत हो। और अब 5वां और शायद सबसे जरूरी नियम, ये हमारी संगति के बारे में है। कहते हैं ना कि हमारी इनकम उन 5 लोगों का एवरेज होती है जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच में भी जहर घुल जाएगा, और अगर हम एम्बिशियस लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच का लेवल भी अपने आप ऊपर उठ जाएगा। तो अपनी कंपनी बहुत सोच समझ कर चुनिए। चलिए, पैसा कमाना तो एक बात है, लेकिन उसे बचाकर रखना, और वो भी खासकर अपने ही लोगों से, ये एक बिल्कुल अलग ही चैलेंज है। तो अब सीखते हैं चाणक्य की ना कहने की कला। इस बात को समझाने के लिए चाणक्य एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें पैसे से जुड़े एक बहुत बड़े खतरे के बारे में बताती है, किसी रिश्तेदार का उधार मांगना। कहानी है एक व्यापारी विष्णुदास की। बहुत मेहनत से पैसा बचाता है, फिर एक दिन उसका एक रिश्तेदार आता है, अपनी कोई मजबूरी बताता है और उधार मांगता है। विष्णुदास बेचारा अच्छे दिल का अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उसे दे देता है, और होता क्या है, रिश्तेदार वो सारा पैसा ऐशो आराम में उड़ा देता है और विष्णुदास का परिवार भूखे मरने की कगार पर आ जाता है। ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, पैसे के मामले में दिल से लिए गए फैसले अक्सर बहुत भारी पड़ते हैं। तो सवाल यह है कि आप ना कैसे कहें, वो भी बिना रिश्ता खराब किए। चाणक्य कहते हैं कि इसका राज इमोशंस को साइड में रखकर स्ट्रैटेजी से काम लेने में है। इसके लिए उन्होंने 5 बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक तरीके बताए हैं, जिससे आप किसी को पैसे के लिए मना भी कर सकते हैं और शायद रिश्ता भी बच जाए। पहली स्ट्रैटेजी है समय की ढाल। मतलब कभी भी तुरंत हाँ या ना मत कहिए, बस 24 घंटे का समय मांग लीजिए, ये कहकर कि मुझे जरा अपने फाइनेंसेस चेक करने पड़ेंगे। ये छोटा सा डिले आपको सोचने का मौका तो देगा ही, साथ ही जो लोग सीरियस नहीं होते वो अक्सर खुद ही पीछे हट जाते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है सवालों की तलवार। बहाने बनाने की जगह आप उनसे ही सवाल पूछिए। ये मत पूछिए कि पैसे क्यों चाहिए, बल्कि ये पूछिए कि इसे वापस करने का आपका कॉन्क्रीट प्लान क्या है। इस एक सवाल से ही आपको उनकी असली नीयत का अंदाजा हो जाएगा। तीसरी स्ट्रैटेजी, जमानत का नियम।
बहुत सिंपल है, अगर बैंक बिना गारंटी के लोन नहीं देता तो हम क्यों दें? एक छोटी सी गारंटी मांग लीजिए, कोई पोस्ट डेटेड चेक या कुछ और। देखिए, जिस इंसान की नीयत साफ होगी ना, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथी स्ट्रैटेजी, कमी का एक इल्यूजन बनाएं। आप आराम से समझा सकते हैं कि आपका पैसा किसी इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है और अगर उसे अभी निकाला तो आपको पेनल्टी लगेगी, मतलब आपका नुकसान होगा। ये पोलाइट तरीके से ना कहने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। और ये सारी स्ट्रैटेजीज हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही पावरफुल सबक की तरफ ले जाती हैं, हमारे रिश्तों के बारे में। और ये है वो सबसे बड़ी सीख। अगर कोई रिश्ता सिर्फ इस बात पर टूट जाए कि आपने पैसे उधार देने से मना कर दिया, तो यकीन मानिए वो रिश्ता कभी था ही नहीं। अपने फाइनेंशियल वेलबींग को बचाना अपने आत्मसम्मान का ही एक हिस्सा है, इसलिए ना कहना सीखिए। तो ये सारी बातें अब आपके सामने हैं। असली सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है कि आप इन सब में से कौन सा सबक सबसे पहले अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं, करने से आएगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर सदियों पुरानी बुद्धिमानी आज की हमारी सबसे बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सुलझा सकें। आज हम आचार्य चाणक्य के उन्हीं टाइमलेस सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। हमें हमेशा से सिखाया गया है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, पर क्या ये वाकई सच है, या फिर हम बस एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जो अमीर तो नहीं, पर हाँ, थका जरूर रही है। महान रणनीतिकार चाणक्य के अनुसार यही वो सोच है, यही वो मिथ है जो असल में हमें अमीर बनने से रोकता है। उनका साफ साफ कहना था कि सिर्फ कड़ी मेहनत पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये मानना कि शरीर की मेहनत दिमाग से ज्यादा काम आएगी, यही हमें असल में पीछे धकेल देता है। उन्होंने एक बहुत सीधी सी बात समझाई थी, असली दौलत वो मेहनत से नहीं बल्कि सही स्ट्रैटेजी से बनती है। ये आप कह सकते हैं एक शतरंज का खेल है, कुश्ती का नहीं। असली पैसा दिमाग से कमाया जाता है, सिर्फ पसीने से नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की सोच, इस तरह का माइंडसेट बनाए कैसे? चाणक्य ने हमें इसके लिए 5 बहुत ही सरल नियम या कह लीजिए 5 सूत्र दिए हैं। ये हमारे फाइनेंशियल लाइफ के लिए एक गाइडबुक की तरह हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये हैं वो 5 सूत्र। अपनी बुद्धि में इन्वेस्ट करें, मौकों को पहचानें, पैसे से ज्यादा समय को इंपॉर्टेंस दें, धन के लिए खुद को तैयार करें और अपनी कंपनी, अपनी संगति पर ध्यान दें। देखिए, ये पांचों नियम ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप अपनी बुद्धि में निवेश करते हैं तो आप मौकों को बेहतर पहचान पाते हैं। जब आप समय को महत्व देते हैं तो आप धन के लिए खुद को तैयार करते हैं, और ये सब सही लोगों के साथ रहने से और भी आसान हो जाता है। ये एक पूरा साइकिल है। तो पहला और सबसे जरूरी नियम, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट है। अपने दिमाग को तेज करने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए अपना समय, अपना पैसा, अपना फोकस सब लगाइए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। अब आता है दूसरा नियम, मौकों को पहचानने की कला। देखिए, मौके कभी दरवाजा नहीं खटखटाते, वो अक्सर किसी प्रॉब्लम, किसी शिकायत या किसी की कही हुई एक आम सी बात के पीछे छिपे होते हैं। और जो इन छिपे हुए मौकों को पहचान लेता है, असल में वही गेम जीतता है। ये जो तीसरा नियम है ना, ये शायद हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। हम अक्सर पैसे को ही सबसे कीमती चीज मानकर चलते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि उनकी असली संपत्ति पैसा नहीं बल्कि समय है। क्यों? क्योंकि पैसा तो देखिए आज गया, कल फिर कमा लेंगे, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। जिसने समय को मैनेज करना सीख लिया, समझ लीजिए उसने पैसे को मैनेज करना सीख लिया। चौथा नियम एक तरह की चेतावनी है। धन, पैसा, ये हमारे कैरेक्टर का टेस्ट लेता है। अगर हम पैसा आने से पहले उसे संभालने के लिए तैयार नहीं है ना, तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ये उन लोगों के पास कभी नहीं रहता जिनमें लालच हो, अहंकार हो या फिजूल खर्ची की आदत हो। और अब पांचवा और शायद सबसे जरूरी नियम, ये हमारी संगति के बारे में है। कहते हैं ना कि हमारी इनकम उन 5 लोगों का एवरेज होती है जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच में भी जहर घुल जाएगा, और अगर हम एम्बिशियस लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच का लेवल भी अपने आप ऊपर उठ जाएगा। तो अपनी कंपनी बहुत सोच समझ कर चुनिए। चलिए, पैसा कमाना तो एक बात है, लेकिन उसे बचाकर रखना, और वो भी खासकर अपने ही लोगों से, ये एक बिल्कुल अलग ही चैलेंज है।
तो अब सीखते हैं चाणक्य की ना कहने की कला। इस बात को समझाने के लिए चाणक्य एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें पैसे से जुड़े एक बहुत बड़े खतरे के बारे में बताती है। किसी रिश्तेदार का उधार मांगना। कहानी है एक व्यापारी विष्णुदास की। बहुत मेहनत से पैसा बचाता है। फिर एक दिन उसका एक रिश्तेदार आता है, अपनी कोई मजबूरी बताता है और उधार मांगता है। विष्णुदास बेचारा अच्छे दिल का अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उसे दे देता है। और होता क्या है, रिश्तेदार वो सारा पैसा ऐशो आराम में उड़ा देता है और विष्णुदास का परिवार भूखे मरने की कगार पर आ जाता है। ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, पैसे के मामले में दिल से लिए गए फैसले अक्सर बहुत भारी पड़ते हैं। तो सवाल ये है कि आप ना कैसे कहें, वो भी बिना रिश्ता खराब किए। चाणक्य कहते हैं कि इसका राज इमोशंस को साइड में रखकर स्ट्रैटेजी से काम लेने में है। इसके लिए उन्होंने 5 बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक तरीके बताए हैं, जिससे आप किसी को पैसे के लिए मना भी कर सकते हैं और शायद रिश्ता भी बच जाए। पहली स्ट्रैटेजी है समय की ढाल। मतलब कभी भी तुरंत हाँ या ना मत कहिए, बस 24 घंटे का समय मांग लीजिए, ये कहकर कि मुझे जरा अपने फाइनेंसेस चेक करने पड़ेंगे। ये छोटा सा डिले आपको सोचने का मौका तो देगा ही, साथ ही जो लोग सीरियस नहीं होते वो अक्सर खुद ही पीछे हट जाते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है सवालों की तलवार। बहाने बनाने की जगह आप उनसे ही सवाल पूछिए। ये मत पूछिए कि पैसे क्यों चाहिए, बल्कि ये पूछिए कि इसे वापस करने का आपका कॉन्क्रीट प्लान क्या है। इस एक सवाल से ही आपको उनकी असली नीयत का अंदाजा हो जाएगा। तीसरी स्ट्रैटेजी, जमानत का नियम। बहुत सिंपल है, अगर बैंक बिना गारंटी के लोन नहीं देता तो हम क्यों दें? एक छोटी सी गारंटी मांग लीजिए, कोई पोस्ट डेटेड चेक या कुछ और। देखिए, जिस इंसान की नीयत साफ होगी ना, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथी स्ट्रैटेजी, कमी का एक इल्यूजन बनाएं। आप आराम से समझा सकते हैं कि आपका पैसा किसी इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है और अगर उसे अभी निकाला तो आपको पेनल्टी लगेगी, मतलब आपका नुकसान होगा। ये पोलाइट तरीके से ना कहने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। और ये सारी स्ट्रैटेजीज हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही पावरफुल सबक की तरफ ले जाती हैं, हमारे रिश्तों के बारे में। और ये है वो सबसे बड़ी सीख। अगर कोई रिश्ता सिर्फ इस बात पर टूट जाए कि आपने पैसे उधार देने से मना कर दिया, तो यकीन मानिए वो रिश्ता कभी था ही नहीं। अपने फाइनेंशियल वेलबींग को बचाना अपने आत्मसम्मान का ही एक हिस्सा है, इसलिए ना कहना सीखिए। तो ये सारी बातें अब आपके सामने हैं। असली सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है कि आप इन सब में से कौन सा सबक सबसे पहले अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं, करने से आएगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर सदियों पुरानी बुद्धिमानी आज की हमारी सबसे बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सुलझा सकें। आज हम आचार्य चाणक्य के उन्हीं टाइमलेस सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। हमें हमेशा से सिखाया गया है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, पर क्या ये वाकई सच है, या फिर हम बस एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जो अमीर तो नहीं पर हाँ थका जरूर रही है। महान रणनीतिकार चाणक्य के अनुसार यही वो सोच है, यही वो मिथ है जो असल में हमें अमीर बनने से रोकता है। उनका साफ साफ कहना था कि सिर्फ कड़ी मेहनत पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये मानना कि शरीर की मेहनत दिमाग से ज्यादा काम आएगी, यही हमें असल में पीछे धकेल देता है। उन्होंने एक बहुत सीधी सी बात समझाई थी, असली दौलत वो मेहनत से नहीं बल्कि सही स्ट्रैटेजी से बनती है। ये आप कह सकते हैं एक शतरंज का खेल है, कुश्ती का नहीं। असली पैसा दिमाग से कमाया जाता है, सिर्फ पसीने से नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की सोच, इस तरह का माइंडसेट बनाए कैसे? चाणक्य ने हमें इसके लिए 5 बहुत ही सरल नियम या कह लीजिए 5 सूत्र दिए हैं। ये हमारे फाइनेंशियल लाइफ के लिए एक गाइड बुक की तरह हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये हैं वो 5 सूत्र। अपनी बुद्धि में इन्वेस्ट करें, मौकों को पहचानें, पैसे से ज्यादा समय को इंपॉर्टेंस दें, धन के लिए खुद को तैयार करें और अपनी कंपनी, अपनी संगति पर ध्यान दें। देखिए, ये 5 नियम ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप अपनी बुद्धि में निवेश करते हैं तो आप मौकों को बेहतर पहचान पाते हैं। जब आप समय को महत्व देते हैं तो आप धन के लिए खुद को तैयार करते हैं, और ये सब सही लोगों के साथ रहने से और भी आसान हो जाता है। ये एक पूरा साइकिल है। तो पहला और सबसे जरूरी नियम, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट है। अपने दिमाग को तेज करने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए अपना समय,
अपना पैसा, अपना फोकस सब लगाइए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। अब आता है दूसरा नियम, मौकों को पहचानने की कला। देखिए, मौके कभी दरवाजा नहीं खटखटाते, वो अक्सर किसी प्रॉब्लम, किसी शिकायत या किसी की कही हुई एक आम सी बात के पीछे छिपे होते हैं। और जो इन छिपे हुए मौकों को पहचान लेता है, असल में वही गेम जीतता है। ये जो तीसरा नियम है ना, ये शायद हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। हम अक्सर पैसे को ही सबसे कीमती चीज मानकर चलते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि उनकी असली संपत्ति पैसा नहीं बल्कि समय है। क्यों? क्योंकि पैसा तो देखिए आज गया, कल फिर कमा लेंगे, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। जिसने समय को मैनेज करना सीख लिया, समझ लीजिए उसने पैसे को मैनेज करना सीख लिया। चौथा नियम एक तरह की चेतावनी है। धन, पैसा, ये हमारे कैरेक्टर का टेस्ट लेता है। अगर हम पैसा आने से पहले उसे संभालने के लिए तैयार नहीं है ना, तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ये उन लोगों के पास कभी नहीं रहता जिनमें लालच हो, अहंकार हो या फिजूल खर्ची की आदत हो। और अब पांचवा और शायद सबसे जरूरी नियम, ये हमारी संगति के बारे में है। कहते हैं ना कि हमारी इनकम उन 5 लोगों का एवरेज होती है जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच में भी जहर घुल जाएगा, और अगर हम एम्बिशियस लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच का लेवल भी अपने आप ऊपर उठ जाएगा। तो अपनी कंपनी बहुत सोच समझ कर चुनिए। चलिए, पैसा कमाना तो एक बात है, लेकिन उसे बचाकर रखना, और वो भी खासकर अपने ही लोगों से, ये एक बिल्कुल अलग ही चैलेंज है। तो अब सीखते हैं चाणक्य की ना कहने की कला। इस बात को समझाने के लिए चाणक्य एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें पैसे से जुड़े एक बहुत बड़े खतरे के बारे में बताती है, किसी रिश्तेदार का उधार मांगना। कहानी है एक व्यापारी विष्णुदास की। बहुत मेहनत से पैसा बचाता है, फिर एक दिन उसका एक रिश्तेदार आता है, अपनी कोई मजबूरी बताता है और उधार मांगता है। विष्णुदास बेचारा अच्छे दिल का अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उसे दे देता है, और होता क्या है, रिश्तेदार वो सारा पैसा ऐशो आराम में उड़ा देता है और विष्णुदास का परिवार भूखे मरने की कगार पर आ जाता है। ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, पैसे के मामले में दिल से लिए गए फैसले अक्सर बहुत भारी पड़ते हैं। तो सवाल ये है कि आप ना कैसे कहें, वो भी बिना रिश्ता खराब किए। चाणक्य कहते हैं कि इसका राज इमोशंस को साइड में रखकर स्ट्रैटेजी से काम लेने में है। इसके लिए उन्होंने 5 बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक तरीके बताए हैं, जिससे आप किसी को पैसे के लिए मना भी कर सकते हैं और शायद रिश्ता भी बच जाए। पहली स्ट्रैटेजी है समय की ढाल। मतलब कभी भी तुरंत हाँ या ना मत कहिए, बस 24 घंटे का समय मांग लीजिए, ये कहकर कि मुझे जरा अपने फाइनेंसेस चेक करने पड़ेंगे। ये छोटा सा डिले आपको सोचने का मौका तो देगा ही, साथ ही जो लोग सीरियस नहीं होते वो अक्सर खुद ही पीछे हट जाते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है सवालों की तलवार। बहाने बनाने की जगह आप उनसे ही सवाल पूछिए। ये मत पूछिए कि पैसे क्यों चाहिए, बल्कि ये पूछिए कि इसे वापस करने का आपका कॉन्क्रीट प्लान क्या है। इस एक सवाल से ही आपको उनकी असली नीयत का अंदाजा हो जाएगा। तीसरी स्ट्रैटेजी, जमानत का नियम। बहुत सिंपल है, अगर बैंक बिना गारंटी के लोन नहीं देता तो हम क्यों दें? एक छोटी सी गारंटी मांग लीजिए, कोई पोस्ट डेटेड चेक या कुछ और। देखिए, जिस इंसान की नीयत साफ होगी ना, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथी स्ट्रैटेजी, कमी का एक इल्यूजन बनाएं। आप आराम से समझा सकते हैं कि आपका पैसा किसी इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है, और अगर उसे अभी निकाला तो आपको पेनल्टी लगेगी, मतलब आपका नुकसान होगा। ये पोलाइट तरीके से ना कहने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। और ये सारी स्ट्रैटेजीज हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही पावरफुल सबक की तरफ ले जाती हैं, हमारे रिश्तों के बारे में। और ये है वो सबसे बड़ी सीख। अगर कोई रिश्ता सिर्फ इस बात पर टूट जाए कि आपने पैसे उधार देने से मना कर दिया, तो यकीन मानिए वो रिश्ता कभी था ही नहीं। अपने फाइनेंशियल वेलबींग को बचाना अपने आत्मसम्मान का ही एक हिस्सा है, इसलिए ना कहना सीखिए। तो ये सारी बातें अब आपके सामने हैं। असली सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है कि आप इन सब में से कौन सा सबक सबसे पहले अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं, करने से आएगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर सदियों पुरानी बुद्धिमानी आज की हमारी सबसे बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सुलझा सकें। आज हम आचार्य चाणक्य के उन्हीं टाइमलेस सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे।
तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। हमें हमेशा से सिखाया गया है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, पर क्या ये वाकई सच है, या फिर हम बस एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जो अमीर तो नहीं पर हाँ थका जरूर रही है। महान रणनीतिकार चाणक्य के अनुसार यही वो सोच है, यही वो मिथ है जो असल में हमें अमीर बनने से रोकता है। उनका साफ साफ कहना था कि सिर्फ कड़ी मेहनत पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये मानना कि शरीर की मेहनत दिमाग से ज्यादा काम आएगी, यही हमें असल में पीछे धकेल देता है। उन्होंने एक बहुत सीधी सी बात समझाई थी, असली दौलत वो मेहनत से नहीं बल्कि सही स्ट्रैटेजी से बनती है। ये आप कह सकते हैं एक शतरंज का खेल है, कुश्ती का नहीं। असली पैसा दिमाग से कमाया जाता है, सिर्फ पसीने से नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की सोच, इस तरह का माइंडसेट बनाए कैसे? चाणक्य ने हमें इसके लिए 5 बहुत ही सरल नियम या कह लीजिए 5 सूत्र दिए हैं। ये हमारे फाइनेंशियल लाइफ के लिए एक गाइडबुक की तरह हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये हैं वो 5 सूत्र। अपनी बुद्धि में इन्वेस्ट करें, मौकों को पहचानें, पैसे से ज्यादा समय को इंपॉर्टेंस दें, धन के लिए खुद को तैयार करें और अपनी कंपनी, अपनी संगति पर ध्यान दें। देखिए ये 5 नियम ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप अपनी बुद्धि में निवेश करते हैं तो आप मौकों को बेहतर पहचान पाते हैं। जब आप समय को महत्व देते हैं तो आप धन के लिए खुद को तैयार करते हैं, और ये सब सही लोगों के साथ रहने से और भी आसान हो जाता है। ये एक पूरा साइकिल है। तो पहला और सबसे जरूरी नियम, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट है। अपने दिमाग को तेज करने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए अपना समय, अपना पैसा, अपना फोकस सब लगाइए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। अब आता है दूसरा नियम, मौकों को पहचानने की कला। देखिए मौके कभी दरवाजा नहीं खटखटाते, वो अक्सर किसी प्रॉब्लम, किसी शिकायत या किसी की कही हुई एक आम सी बात के पीछे छिपे होते हैं। और जो इन छिपे हुए मौकों को पहचान लेता है, असल में वही गेम जीतता है। ये जो तीसरा नियम है ना, ये शायद हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। हम अक्सर पैसे को ही सबसे कीमती चीज मानकर चलते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि उनकी असली संपत्ति पैसा नहीं बल्कि समय है। क्यों? क्योंकि पैसा तो देखिए आज गया, कल फिर कमा लेंगे, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। जिसने समय को मैनेज करना सीख लिया, समझ लीजिए उसने पैसे को मैनेज करना सीख लिया। चौथा नियम एक तरह की चेतावनी है। धन, पैसा, ये हमारे कैरेक्टर का टेस्ट लेता है। अगर हम पैसा आने से पहले उसे संभालने के लिए तैयार नहीं है ना, तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ये उन लोगों के पास कभी नहीं रहता जिनमें लालच हो, अहंकार हो या फिजूल खर्ची की आदत हो। और अब 5वां और शायद सबसे जरूरी नियम, ये हमारी संगति के बारे में है। कहते हैं ना कि हमारी इनकम उन 5 लोगों का एवरेज होती है जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच में भी जहर घुल जाएगा, और अगर हम एम्बिशियस लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच का लेवल भी अपने आप ऊपर उठ जाएगा। तो अपनी कंपनी बहुत सोच समझ कर चुनिए। चलिए, पैसा कमाना तो एक बात है, लेकिन उसे बचाकर रखना, और वो भी खासकर अपने ही लोगों से, ये एक बिल्कुल अलग ही चैलेंज है। तो अब सीखते हैं चाणक्य की ना कहने की कला। इस बात को समझाने के लिए चाणक्य एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें पैसे से जुड़े एक बहुत बड़े खतरे के बारे में बताती है, किसी रिश्तेदार का उधार मांगना। कहानी है एक व्यापारी विष्णुदास की। बहुत मेहनत से पैसा बचाता है, फिर एक दिन उसका एक रिश्तेदार आता है, अपनी कोई मजबूरी बताता है और उधार मांगता है। विष्णुदास बेचारा अच्छे दिल का अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उसे दे देता है, और होता क्या है, रिश्तेदार वो सारा पैसा ऐशो आराम में उड़ा देता है और विष्णुदास का परिवार भूखे मरने की कगार पर आ जाता है। ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, पैसे के मामले में दिल से लिए गए फैसले अक्सर बहुत भारी पड़ते हैं। तो सवाल यह है कि आप ना कैसे कहें, वो भी बिना रिश्ता खराब किए। चाणक्य कहते हैं कि इसका राज इमोशंस को साइड में रखकर स्ट्रैटेजी से काम लेने में है। इसके लिए उन्होंने 5 बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक तरीके बताए हैं, जिससे आप किसी को पैसे के लिए मना भी कर सकते हैं और शायद रिश्ता भी बच जाए। पहली स्ट्रैटेजी है समय की ढाल। मतलब कभी भी तुरंत हाँ या ना मत कहिए, बस 24 घंटे का समय मांग लीजिए, ये कहकर कि मुझे जरा अपने फाइनेंसेस चेक करने पड़ेंगे। ये छोटा सा डिले आपको सोचने का मौका तो देगा ही, साथ ही जो लोग सीरियस नहीं होते वो अक्सर खुद ही पीछे हट जाते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है सवालों की तलवार।
बहाने बनाने की जगह आप उनसे ही सवाल पूछिए। ये मत पूछिए कि पैसे क्यों चाहिए, बल्कि ये पूछिए कि इसे वापस करने का आपका कॉन्क्रीट प्लान क्या है। इस एक सवाल से ही आपको उनकी असली नीयत का अंदाजा हो जाएगा। तीसरी स्ट्रैटेजी, जमानत का नियम। बहुत सिंपल है। अगर बैंक बिना गारंटी के लोन नहीं देता तो हम क्यों दें? एक छोटी सी गारंटी मांग लीजिए, कोई पोस्ट डेटेड चेक या कुछ और। देखिए, जिस इंसान की नीयत साफ होगी ना, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथी स्ट्रैटेजी, कमी का एक इल्यूजन बनाएं। आप आराम से समझा सकते हैं कि आपका पैसा किसी इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है और अगर उसे अभी निकाला तो आपको पेनल्टी लगेगी, मतलब आपका नुकसान होगा। ये पोलाइट तरीके से ना कहने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। और ये सारी स्ट्रैटेजीज हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही पावरफुल सबक की तरफ ले जाती हैं, हमारे रिश्तों के बारे में। और ये है वो सबसे बड़ी सीख। अगर कोई रिश्ता सिर्फ इस बात पर टूट जाए कि आपने पैसे उधार देने से मना कर दिया, तो यकीन मानिए वो रिश्ता कभी था ही नहीं। अपने फाइनेंशियल वेलबींग को बचाना अपने आत्मसम्मान का ही एक हिस्सा है, इसलिए ना कहना सीखिए। तो ये सारी बातें अब आपके सामने हैं। असली सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है कि आप इन सब में से कौन सा सबक सबसे पहले अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं, करने से आएगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर सदियों पुरानी बुद्धिमानी आज की हमारी सबसे बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सुलझा सकें। आज हम आचार्य चाणक्य के उन्हीं टाइमलेस सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। हमें हमेशा से सिखाया गया है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, पर क्या ये वाकई सच है, या फिर हम बस एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जो अमीर तो नहीं, पर हाँ, थका जरूर रही है। महान रणनीतिकार चाणक्य के अनुसार यही वो सोच है, यही वो मिथ है जो असल में हमें अमीर बनने से रोकता है। उनका साफ साफ कहना था कि सिर्फ कड़ी मेहनत पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये मानना कि शरीर की मेहनत दिमाग से ज्यादा काम आएगी, यही हमें असल में पीछे धकेल देता है। उन्होंने एक बहुत सीधी सी बात समझाई थी, असली दौलत वो मेहनत से नहीं बल्कि सही स्ट्रैटेजी से बनती है। ये आप कह सकते हैं एक शतरंज का खेल है, कुश्ती का नहीं। असली पैसा दिमाग से कमाया जाता है, सिर्फ पसीने से नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की सोच, इस तरह का माइंडसेट बनाए कैसे? चाणक्य ने हमें इसके लिए 5 बहुत ही सरल नियम या कह लीजिए 5 सूत्र दिए हैं। ये हमारे फाइनेंशियल लाइफ के लिए एक गाइडबुक की तरह हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये हैं वो 5 सूत्र। अपनी बुद्धि में इन्वेस्ट करें, मौकों को पहचानें, पैसे से ज्यादा समय को इंपॉर्टेंस दें, धन के लिए खुद को तैयार करें और अपनी कंपनी, अपनी संगति पर ध्यान दें। देखिए, ये 5 नियम ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप अपनी बुद्धि में निवेश करते हैं तो आप मौकों को बेहतर पहचान पाते हैं। जब आप समय को महत्व देते हैं तो आप धन के लिए खुद को तैयार करते हैं, और ये सब सही लोगों के साथ रहने से और भी आसान हो जाता है। ये एक पूरा साइकिल है। तो पहला और सबसे जरूरी नियम, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट है। अपने दिमाग को तेज करने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए अपना समय, अपना पैसा, अपना फोकस सब लगाइए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। अब आता है दूसरा नियम, मौकों को पहचानने की कला। देखिए, मौके कभी दरवाजा नहीं खटखटाते, वो अक्सर किसी प्रॉब्लम, किसी शिकायत या किसी की कही हुई एक आम सी बात के पीछे छिपे होते हैं। और जो इन छिपे हुए मौकों को पहचान लेता है, असल में वही गेम जीतता है। ये जो तीसरा नियम है ना, ये शायद हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। हम अक्सर पैसे को ही सबसे कीमती चीज मानकर चलते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि उनकी असली संपत्ति पैसा नहीं बल्कि समय है। क्यों? क्योंकि पैसा तो देखिए आज गया, कल फिर कमा लेंगे, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। जिसने समय को मैनेज करना सीख लिया, समझ लीजिए उसने पैसे को मैनेज करना सीख लिया। चौथा नियम एक तरह की चेतावनी है। धन, पैसा, ये हमारे कैरेक्टर का टेस्ट लेता है। अगर हम पैसा आने से पहले उसे संभालने के लिए तैयार नहीं है ना, तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ये उन लोगों के पास कभी नहीं रहता जिनमें लालच हो, अहंकार हो या फिजूल खर्ची की आदत हो। और अब 5वां और शायद सबसे जरूरी नियम, ये हमारी संगति के बारे में है। कहते हैं ना कि हमारी इनकम उन 5 लोगों का एवरेज होती है जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं।
अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच में भी जहर घुल जाएगा, और अगर हम एम्बिशियस लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच का लेवल भी अपने आप ऊपर उठ जाएगा। तो अपनी कंपनी बहुत सोच समझ कर चुनिए। चलिए, पैसा कमाना तो एक बात है, लेकिन उसे बचाकर रखना, और वो भी खासकर अपने ही लोगों से, ये एक बिल्कुल अलग ही चैलेंज है। तो अब सीखते हैं चाणक्य की ना कहने की कला। इस बात को समझाने के लिए चाणक्य एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसी कहानी जो हमें पैसे से जुड़े एक बहुत बड़े खतरे के बारे में बताती है। किसी रिश्तेदार का उधार मांगना। कहानी है एक व्यापारी विष्णुदास की। बहुत मेहनत से पैसा बचाता है, फिर एक दिन उसका एक रिश्तेदार आता है, अपनी कोई मजबूरी बताता है और उधार मांगता है। विष्णुदास बेचारा अच्छे दिल का अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उसे दे देता है, और होता क्या है, रिश्तेदार वो सारा पैसा ऐशो आराम में उड़ा देता है और विष्णुदास का परिवार भूखे मरने की कगार पर आ जाता है। ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, पैसे के मामले में दिल से लिए गए फैसले अक्सर बहुत भारी पड़ते हैं। तो सवाल ये है कि आप ना कैसे कहें, वो भी बिना रिश्ता खराब किए। चाणक्य कहते हैं कि इसका राज इमोशंस को साइड में रखकर स्ट्रैटेजी से काम लेने में है। इसके लिए उन्होंने 5 बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक तरीके बताए हैं, जिससे आप किसी को पैसे के लिए मना भी कर सकते हैं और शायद रिश्ता भी बच जाए। पहली स्ट्रैटेजी है समय की ढाल। मतलब कभी भी तुरंत हाँ या ना मत कहिए, बस 24 घंटे का समय मांग लीजिए, ये कहकर कि मुझे जरा अपने फाइनेंसेस चेक करने पड़ेंगे। ये छोटा सा डिले आपको सोचने का मौका तो देगा ही, साथ ही जो लोग सीरियस नहीं होते वो अक्सर खुद ही पीछे हट जाते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है सवालों की तलवार। बहाने बनाने की जगह आप उनसे ही सवाल पूछिए। ये मत पूछिए कि पैसे क्यों चाहिए, बल्कि ये पूछिए कि इसे वापस करने का आपका कॉन्क्रीट प्लान क्या है। इस एक सवाल से ही आपको उनकी असली नीयत का अंदाजा हो जाएगा। तीसरी स्ट्रैटेजी, जमानत का नियम। बहुत सिंपल है, अगर बैंक बिना गारंटी के लोन नहीं देता तो हम क्यों दें? एक छोटी सी गारंटी मांग लीजिए, कोई पोस्ट डेटेड चेक या कुछ और। देखिए, जिस इंसान की नीयत साफ होगी ना, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथी स्ट्रैटेजी, कमी का एक इल्यूजन बनाएं। आप आराम से समझा सकते हैं कि आपका पैसा किसी इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है, और अगर उसे अभी निकाला तो आपको पेनल्टी लगेगी, मतलब आपका नुकसान होगा। ये पोलाइट तरीके से ना कहने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। और ये सारी स्ट्रैटेजीज हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही पावरफुल सबक की तरफ ले जाती हैं, हमारे रिश्तों के बारे में। और ये है वो सबसे बड़ी सीख। अगर कोई रिश्ता सिर्फ इस बात पर टूट जाए कि आपने पैसे उधार देने से मना कर दिया, तो यकीन मानिए वो रिश्ता कभी था ही नहीं। अपने फाइनेंशियल वेलबींग को बचाना अपने आत्मसम्मान का ही एक हिस्सा है, इसलिए ना कहना सीखिए। तो ये सारी बातें अब आपके सामने हैं। असली सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है कि आप इन सब में से कौन सा सबक सबसे पहले अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं, करने से आएगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर सदियों पुरानी बुद्धिमानी आज की हमारी सबसे बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सुलझा सकें। आज हम आचार्य चाणक्य के उन्हीं टाइमलेस सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। हमें हमेशा से सिखाया गया है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, पर क्या ये वाकई सच है, या फिर हम बस एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जो अमीर तो नहीं, पर हाँ, थका जरूर रही है। महान रणनीतिकार चाणक्य के अनुसार यही वो सोच है, यही वो मिथ है जो असल में हमें अमीर बनने से रोकता है। उनका साफ साफ कहना था कि सिर्फ कड़ी मेहनत पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये मानना कि शरीर की मेहनत दिमाग से ज्यादा काम आएगी, यही हमें असल में पीछे धकेल देता है। उन्होंने एक बहुत सीधी सी बात समझाई थी, असली दौलत वो मेहनत से नहीं बल्कि सही स्ट्रैटेजी से बनती है। ये आप कह सकते हैं एक शतरंज का खेल है, कुश्ती का नहीं। असली पैसा दिमाग से कमाया जाता है, सिर्फ पसीने से नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की सोच, इस तरह का माइंडसेट बनाए कैसे? चाणक्य ने हमें इसके लिए 5 बहुत ही सरल नियम, या कह लीजिए 5 सूत्र दिए हैं। ये हमारे फाइनेंशियल लाइफ के लिए एक गाइड बुक की तरह हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये हैं वो 5 सूत्र। अपनी बुद्धि में इन्वेस्ट करें, मौकों को पहचानें, पैसे से ज्यादा समय को इंपॉर्टेंस दें, धन के लिए खुद को तैयार करें और अपनी कंपनी, अपनी संगति पर ध्यान दें। देखिए, ये 5 नियम ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप अपनी बुद्धि में निवेश करते हैं तो आप मौकों को बेहतर पहचान पाते हैं।
जब आप समय को महत्व देते हैं तो आप धन के लिए खुद को तैयार करते हैं, और ये सब सही लोगों के साथ रहने से और भी आसान हो जाता है। ये एक पूरा साइकिल है। तो पहला और सबसे जरूरी नियम, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट है। अपने दिमाग को तेज करने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए अपना समय, अपना पैसा, अपना फोकस सब लगाइए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। अब आता है दूसरा नियम, मौकों को पहचानने की कला। देखिए, मौके कभी दरवाजा नहीं खटखटाते, वो अक्सर किसी प्रॉब्लम, किसी शिकायत या किसी की कही हुई एक आम सी बात के पीछे छिपे होते हैं। और जो इन छिपे हुए मौकों को पहचान लेता है, असल में वही गेम जीतता है। ये जो तीसरा नियम है ना, ये शायद हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। हम अक्सर पैसे को ही सबसे कीमती चीज मानकर चलते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि उनकी असली संपत्ति पैसा नहीं बल्कि समय है। क्यों? क्योंकि पैसा तो देखिए आज गया, कल फिर कमा लेंगे, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। जिसने समय को मैनेज करना सीख लिया, समझ लीजिए उसने पैसे को मैनेज करना सीख लिया। चौथा नियम एक तरह की चेतावनी है। धन, पैसा, ये हमारे कैरेक्टर का टेस्ट लेता है। अगर हम पैसा आने से पहले उसे संभालने के लिए तैयार नहीं है ना, तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ये उन लोगों के पास कभी नहीं रहता जिनमें लालच हो, अहंकार हो या फिजूल खर्ची की आदत हो। और अब पांचवा और शायद सबसे जरूरी नियम, ये हमारी संगति के बारे में है। कहते हैं ना कि हमारी इनकम उन 5 लोगों का एवरेज होती है जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच में भी जहर घुल जाएगा, और अगर हम एम्बिशियस लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच का लेवल भी अपने आप ऊपर उठ जाएगा। तो अपनी कंपनी बहुत सोच समझ कर चुनिए। चलिए, पैसा कमाना तो एक बात है, लेकिन उसे बचाकर रखना, और वो भी खासकर अपने ही लोगों से, ये एक बिल्कुल अलग ही चैलेंज है। तो अब सीखते हैं चाणक्य की ना कहने की कला। इस बात को समझाने के लिए चाणक्य एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें पैसे से जुड़े एक बहुत बड़े खतरे के बारे में बताती है, किसी रिश्तेदार का उधार मांगना। कहानी है एक व्यापारी विष्णुदास की। बहुत मेहनत से पैसा बचाता है, फिर एक दिन उसका एक रिश्तेदार आता है, अपनी कोई मजबूरी बताता है और उधार मांगता है। विष्णुदास बेचारा अच्छे दिल का अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उसे दे देता है, और होता क्या है, रिश्तेदार वो सारा पैसा ऐशो आराम में उड़ा देता है और विष्णुदास का परिवार भूखे मरने की कगार पर आ जाता है। ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, पैसे के मामले में दिल से लिए गए फैसले अक्सर बहुत भारी पड़ते हैं। तो सवाल ये है कि आप ना कैसे कहें, वो भी बिना रिश्ता खराब किए। चाणक्य कहते हैं कि इसका राज इमोशंस को साइड में रखकर स्ट्रैटेजी से काम लेने में है। इसके लिए उन्होंने 5 बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक तरीके बताए हैं, जिससे आप किसी को पैसे के लिए मना भी कर सकते हैं और शायद रिश्ता भी बच जाए। पहली स्ट्रैटेजी है समय की ढाल। मतलब कभी भी तुरंत हाँ या ना मत कहिए, बस 24 घंटे का समय मांग लीजिए, ये कहकर कि मुझे जरा अपने फाइनेंसेस चेक करने पड़ेंगे। ये छोटा सा डिले आपको सोचने का मौका तो देगा ही, साथ ही जो लोग सीरियस नहीं होते वो अक्सर खुद ही पीछे हट जाते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है सवालों की तलवार। बहाने बनाने की जगह आप उनसे ही सवाल पूछिए। ये मत पूछिए कि पैसे क्यों चाहिए, बल्कि ये पूछिए कि इसे वापस करने का आपका कॉन्क्रीट प्लान क्या है। इस एक सवाल से ही आपको उनकी असली नीयत का अंदाजा हो जाएगा। तीसरी स्ट्रैटेजी, जमानत का नियम। बहुत सिंपल है, अगर बैंक बिना गारंटी के लोन नहीं देता तो हम क्यों दें? एक छोटी सी गारंटी मांग लीजिए, कोई पोस्ट डेटेड चेक या कुछ और। देखिए, जिस इंसान की नीयत साफ होगी ना, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथी स्ट्रैटेजी, कमी का एक इल्यूजन बनाएं। आप आराम से समझा सकते हैं कि आपका पैसा किसी इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है, और अगर उसे अभी निकाला तो आपको पेनल्टी लगेगी, मतलब आपका नुकसान होगा। ये पोलाइट तरीके से ना कहने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। और ये सारी स्ट्रैटेजीज हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही पावरफुल सबक की तरफ ले जाती हैं, हमारे रिश्तों के बारे में। और ये है वो सबसे बड़ी सीख। अगर कोई रिश्ता सिर्फ इस बात पर टूट जाए कि आपने पैसे उधार देने से मना कर दिया, तो यकीन मानिए वो रिश्ता कभी था ही नहीं। अपने फाइनेंशियल वेलबींग को बचाना अपने आत्मसम्मान का ही एक हिस्सा है, इसलिए ना कहना सीखिए। तो ये सारी बातें अब आपके सामने हैं। असली सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है कि आप इन सब में से कौन सा सबक सबसे पहले अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं, करने से आएगा।
जरा सोचिए, क्या हो अगर सदियों पुरानी बुद्धिमानी आज की हमारी सबसे बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सुलझा सकें। आज हम आचार्य चाणक्य के उन्हीं टाइमलेस सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। हमें हमेशा से सिखाया गया है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, पर क्या ये वाकई सच है, या फिर हम बस एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जो अमीर तो नहीं पर हाँ थका जरूर रही है। महान रणनीतिकार चाणक्य के अनुसार यही वो सोच है, यही वो मिथ है जो असल में हमें अमीर बनने से रोकता है। उनका साफ साफ कहना था कि सिर्फ कड़ी मेहनत पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये मानना कि शरीर की मेहनत दिमाग से ज्यादा काम आएगी, यही हमें असल में पीछे धकेल देता है। उन्होंने एक बहुत सीधी सी बात समझाई थी, असली दौलत वो मेहनत से नहीं बल्कि सही स्ट्रैटेजी से बनती है। ये आप कह सकते हैं एक शतरंज का खेल है, कुश्ती का नहीं। असली पैसा दिमाग से कमाया जाता है, सिर्फ पसीने से नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की सोच, इस तरह का माइंडसेट बनाए कैसे? चाणक्य ने हमें इसके लिए 5 बहुत ही सरल नियम या कह लीजिए 5 सूत्र दिए हैं। ये हमारे फाइनेंशियल लाइफ के लिए एक गाइडबुक की तरह हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये हैं वो 5 सूत्र। अपनी बुद्धि में इन्वेस्ट करें, मौकों को पहचानें, पैसे से ज्यादा समय को इंपॉर्टेंस दें, धन के लिए खुद को तैयार करें और अपनी कंपनी, अपनी संगति पर ध्यान दें। देखिए ये 5 नियम ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप अपनी बुद्धि में निवेश करते हैं तो आप मौकों को बेहतर पहचान पाते हैं। जब आप समय को महत्व देते हैं तो आप धन के लिए खुद को तैयार करते हैं, और ये सब सही लोगों के साथ रहने से और भी आसान हो जाता है। ये एक पूरा साइकिल है। तो पहला और सबसे जरूरी नियम, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट है। अपने दिमाग को तेज करने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए अपना समय, अपना पैसा, अपना फोकस सब लगाइए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। अब आता है दूसरा नियम, मौकों को पहचानने की कला। देखिए मौके कभी दरवाजा नहीं खटखटाते, वो अक्सर किसी प्रॉब्लम, किसी शिकायत या किसी की कही हुई एक आम सी बात के पीछे छिपे होते हैं। और जो इन छिपे हुए मौकों को पहचान लेता है, असल में वही गेम जीतता है। ये जो तीसरा नियम है ना, ये शायद हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। हम अक्सर पैसे को ही सबसे कीमती चीज मानकर चलते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि उनकी असली संपत्ति पैसा नहीं बल्कि समय है। क्यों? क्योंकि पैसा तो देखिए आज गया, कल फिर कमा लेंगे, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। जिसने समय को मैनेज करना सीख लिया, समझ लीजिए उसने पैसे को मैनेज करना सीख लिया। चौथा नियम एक तरह की चेतावनी है। धन, पैसा, ये हमारे कैरेक्टर का टेस्ट लेता है। अगर हम पैसा आने से पहले उसे संभालने के लिए तैयार नहीं है ना, तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ये उन लोगों के पास कभी नहीं रहता जिनमें लालच हो, अहंकार हो या फिजूल खर्ची की आदत हो। और अब 5वां और शायद सबसे जरूरी नियम, ये हमारी संगति के बारे में है। कहते हैं ना कि हमारी इनकम उन 5 लोगों का एवरेज होती है जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच में भी जहर घुल जाएगा, और अगर हम एम्बिशियस लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच का लेवल भी अपने आप ऊपर उठ जाएगा। तो अपनी कंपनी बहुत सोच समझ कर चुनिए। चलिए, पैसा कमाना तो एक बात है, लेकिन उसे बचाकर रखना, और वो भी खासकर अपने ही लोगों से, ये एक बिल्कुल अलग ही चैलेंज है। तो अब सीखते हैं चाणक्य की ना कहने की कला। इस बात को समझाने के लिए चाणक्य एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें पैसे से जुड़े एक बहुत बड़े खतरे के बारे में बताती है, किसी रिश्तेदार का उधार मांगना। कहानी है एक व्यापारी विष्णुदास की। बहुत मेहनत से पैसा बचाता है, फिर एक दिन उसका एक रिश्तेदार आता है, अपनी कोई मजबूरी बताता है और उधार मांगता है। विष्णुदास बेचारा अच्छे दिल का अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उसे दे देता है, और होता क्या है, रिश्तेदार वो सारा पैसा ऐशो आराम में उड़ा देता है और विष्णुदास का परिवार भूखे मरने की कगार पर आ जाता है। ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, पैसे के मामले में दिल से लिए गए फैसले अक्सर बहुत भारी पड़ते हैं। तो सवाल यह है कि आप ना कैसे कहें, वो भी बिना रिश्ता खराब किए। चाणक्य कहते हैं कि इसका राज इमोशंस को साइड में रखकर स्ट्रैटेजी से काम लेने में है। इसके लिए उन्होंने 5 बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक तरीके बताए हैं, जिससे आप किसी को पैसे के लिए मना भी कर सकते हैं और शायद रिश्ता भी बच जाए। पहली स्ट्रैटेजी है समय की ढाल। मतलब कभी भी तुरंत हाँ या ना मत कहिए, बस 24 घंटे का समय मांग लीजिए।
ये कहकर कि मुझे ज़रा अपने फाइनेंसेस चेक करने पड़ेंगे। ये छोटा सा डिले आपको सोचने का मौका तो देगा ही, साथ ही जो लोग सीरियस नहीं होते वो अक्सर खुद ही पीछे हट जाते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है सवालों की तलवार। बहाने बनाने की जगह आप उनसे ही सवाल पूछिए। ये मत पूछिए कि पैसे क्यों चाहिए, बल्कि ये पूछिए कि इसे वापस करने का आपका कॉन्क्रीट प्लान क्या है। इस एक सवाल से ही आपको उनकी असली नीयत का अंदाजा हो जाएगा। तीसरी स्ट्रैटेजी, जमानत का नियम। बहुत सिंपल है। अगर बैंक बिना गारंटी के लोन नहीं देता तो हम क्यों दें? एक छोटी सी गारंटी मांग लीजिए, कोई पोस्ट डेटेड चेक या कुछ और। देखिए, जिस इंसान की नीयत साफ होगी ना, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथी स्ट्रैटेजी, कमी का एक इल्यूजन बनाएं। आप आराम से समझा सकते हैं कि आपका पैसा किसी इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है और अगर उसे अभी निकाला तो आपको पेनल्टी लगेगी, मतलब आपका नुकसान होगा। ये पोलाइट तरीके से ना कहने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। और ये सारी स्ट्रैटेजीज हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही पावरफुल सबक की तरफ ले जाती हैं, हमारे रिश्तों के बारे में। और ये है वो सबसे बड़ी सीख। अगर कोई रिश्ता सिर्फ इस बात पर टूट जाए कि आपने पैसे उधार देने से मना कर दिया, तो यकीन मानिए वो रिश्ता कभी था ही नहीं। अपने फाइनेंशियल वेलबींग को बचाना अपने आत्मसम्मान का ही एक हिस्सा है, इसलिए ना कहना सीखिए। तो ये सारी बातें अब आपके सामने हैं। असली सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है कि आप इन सब में से कौन सा सबक सबसे पहले अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं, करने से आएगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर सदियों पुरानी बुद्धिमानी आज की हमारी सबसे बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सुलझा सकें। आज हम आचार्य चाणक्य के उन्हीं टाइमलेस सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। हमें हमेशा से सिखाया गया है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, पर क्या ये वाकई सच है, या फिर हम बस एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जो अमीर तो नहीं, पर हाँ, थका जरूर रही है। महान रणनीतिकार चाणक्य के अनुसार यही वो सोच है, यही वो मिथ है जो असल में हमें अमीर बनने से रोकता है। उनका साफ साफ कहना था कि सिर्फ कड़ी मेहनत पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये मानना कि शरीर की मेहनत दिमाग से ज्यादा काम आएगी, यही हमें असल में पीछे धकेल देता है। उन्होंने एक बहुत सीधी सी बात समझाई थी, असली दौलत वो मेहनत से नहीं बल्कि सही स्ट्रैटेजी से बनती है। ये आप कह सकते हैं एक शतरंज का खेल है, कुश्ती का नहीं। असली पैसा दिमाग से कमाया जाता है, सिर्फ पसीने से नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की सोच, इस तरह का माइंडसेट बनाए कैसे? चाणक्य ने हमें इसके लिए 5 बहुत ही सरल नियम या कह लीजिए 5 सूत्र दिए हैं। ये हमारे फाइनेंशियल लाइफ के लिए एक गाइडबुक की तरह हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये हैं वो 5 सूत्र। अपनी बुद्धि में इन्वेस्ट करें, मौकों को पहचानें, पैसे से ज्यादा समय को इंपॉर्टेंस दें, धन के लिए खुद को तैयार करें और अपनी कंपनी, अपनी संगति पर ध्यान दें। देखिए, ये 5 नियम ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप अपनी बुद्धि में निवेश करते हैं तो आप मौकों को बेहतर पहचान पाते हैं। जब आप समय को महत्व देते हैं तो आप धन के लिए खुद को तैयार करते हैं, और ये सब सही लोगों के साथ रहने से और भी आसान हो जाता है। ये एक पूरा साइकिल है। तो पहला और सबसे जरूरी नियम, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट है। अपने दिमाग को तेज करने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए अपना समय, अपना पैसा, अपना फोकस सब लगाइए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। अब आता है दूसरा नियम, मौकों को पहचानने की कला। देखिए, मौके कभी दरवाजा नहीं खटखटाते, वो अक्सर किसी प्रॉब्लम, किसी शिकायत या किसी की कही हुई एक आम सी बात के पीछे छिपे होते हैं। और जो इन छिपे हुए मौकों को पहचान लेता है, असल में वही गेम जीतता है। ये जो तीसरा नियम है ना, ये शायद हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। हम अक्सर पैसे को ही सबसे कीमती चीज मानकर चलते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि उनकी असली संपत्ति पैसा नहीं बल्कि समय है। क्यों? क्योंकि पैसा तो देखिए आज गया, कल फिर कमा लेंगे, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। जिसने समय को मैनेज करना सीख लिया, समझ लीजिए उसने पैसे को मैनेज करना सीख लिया। चौथा नियम एक तरह की चेतावनी है। धन, पैसा, ये हमारे कैरेक्टर का टेस्ट लेता है। अगर हम पैसा आने से पहले उसे संभालने के लिए तैयार नहीं है ना, तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ये उन लोगों के पास कभी नहीं रहता जिनमें लालच हो, अहंकार हो या फिजूल खर्ची की आदत हो। और अब 5वां और शायद सबसे जरूरी नियम,
ये हमारी संगति के बारे में है। कहते हैं ना कि हमारी इनकम उन 5 लोगों का एवरेज होती है जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच में भी जहर घुल जाएगा, और अगर हम एम्बिशियस लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच का लेवल भी अपने आप ऊपर उठ जाएगा। तो अपनी कंपनी बहुत सोच समझ कर चुनिए। चलिए, पैसा कमाना तो एक बात है, लेकिन उसे बचाकर रखना, और वो भी खासकर अपने ही लोगों से, ये एक बिल्कुल अलग ही चैलेंज है। तो अब सीखते हैं चाणक्य की ना कहने की कला। इस बात को समझाने के लिए चाणक्य एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसी कहानी जो हमें पैसे से जुड़े एक बहुत बड़े खतरे के बारे में बताती है। किसी रिश्तेदार का उधार मांगना। कहानी है एक व्यापारी विष्णुदास की। बहुत मेहनत से पैसा बचाता है, फिर एक दिन उसका एक रिश्तेदार आता है, अपनी कोई मजबूरी बताता है और उधार मांगता है। विष्णुदास बेचारा अच्छे दिल का अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उसे दे देता है, और होता क्या है, रिश्तेदार वो सारा पैसा ऐशो आराम में उड़ा देता है और विष्णुदास का परिवार भूखे मरने की कगार पर आ जाता है। ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, पैसे के मामले में दिल से लिए गए फैसले अक्सर बहुत भारी पड़ते हैं। तो सवाल ये है कि आप ना कैसे कहें, वो भी बिना रिश्ता खराब किए। चाणक्य कहते हैं कि इसका राज इमोशंस को साइड में रखकर स्ट्रैटेजी से काम लेने में है। इसके लिए उन्होंने 5 बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक तरीके बताए हैं, जिससे आप किसी को पैसे के लिए मना भी कर सकते हैं और शायद रिश्ता भी बच जाए। पहली स्ट्रैटेजी है समय की ढाल। मतलब कभी भी तुरंत हाँ या ना मत कहिए, बस 24 घंटे का समय मांग लीजिए, ये कहकर कि मुझे जरा अपने फाइनेंसेस चेक करने पड़ेंगे। ये छोटा सा डिले आपको सोचने का मौका तो देगा ही, साथ ही जो लोग सीरियस नहीं होते वो अक्सर खुद ही पीछे हट जाते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है सवालों की तलवार। बहाने बनाने की जगह आप उनसे ही सवाल पूछिए। ये मत पूछिए कि पैसे क्यों चाहिए, बल्कि ये पूछिए कि इसे वापस करने का आपका कॉन्क्रीट प्लान क्या है। इस एक सवाल से ही आपको उनकी असली नीयत का अंदाजा हो जाएगा। तीसरी स्ट्रैटेजी, जमानत का नियम। बहुत सिंपल है, अगर बैंक बिना गारंटी के लोन नहीं देता तो हम क्यों दें? एक छोटी सी गारंटी मांग लीजिए, कोई पोस्ट डेटेड चेक या कुछ और। देखिए, जिस इंसान की नीयत साफ होगी ना, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथी स्ट्रैटेजी, कमी का एक इल्यूजन बनाएं। आप आराम से समझा सकते हैं कि आपका पैसा किसी इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है, और अगर उसे अभी निकाला तो आपको पेनल्टी लगेगी, मतलब आपका नुकसान होगा। ये पोलाइट तरीके से ना कहने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। और ये सारी स्ट्रैटेजीज हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही पावरफुल सबक की तरफ ले जाती हैं, हमारे रिश्तों के बारे में। और ये है वो सबसे बड़ी सीख। अगर कोई रिश्ता सिर्फ इस बात पर टूट जाए कि आपने पैसे उधार देने से मना कर दिया, तो यकीन मानिए वो रिश्ता कभी था ही नहीं। अपने फाइनेंशियल वेलबींग को बचाना अपने आत्मसम्मान का ही एक हिस्सा है, इसलिए ना कहना सीखिए। तो ये सारी बातें अब आपके सामने हैं। असली सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है कि आप इन सब में से कौन सा सबक सबसे पहले अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे। क्योंकि असली बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं, करने से आएगा।